Good evening, everyone. Good evening, sir. How are you today, guys? Good evening, sir. Very good evening. Okay, so let's get started. चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स पढ़ी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, है ना? लेकिन क्या होता है, एक बार मॉडल वर्ब में हमें एक कंफ्यूजन हो जाता है। आज ही एक बच्चे ने क्लास में क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको सामने रखना चाहूंगा। आई एम राइटिंग 3 सेंटेंस एंड यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस। एक मैंने कहा कि I used to play cricket. दूसरा सेंटेंस मैंने कहा कि I would play cricket. और तीसरा सेंटेंस मैंने कहा कि I played cricket. देख पा रहे हैं आप लोग? There are 3 sentences. Yes, sir. एक सेंटेंस क्या कह रहा है कि I used to play cricket. दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है? दूसरा सेंटेंस I would play cricket और तीसरा सेंटेंस बोल रहा है I played. मैं आपको जानना चाहूंगा, आप मुझे बता सकते हैं कि पहले वाले सेंटेंस का क्या मतलब है? मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ। हाँ रीना मैम बोले। यस, पहला जो है वो पास्ट रेगुलर हैबिट को बताता है और सेकंड जो है पास्ट इरेगुलर हैबिट को। रीना मैम वाज सेइंग समथिंग, लेट हर कंप्लीट प्लीज। पहले उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। फर्स्ट वाले का मीनिंग पूछ रहे थे सर, तो इसका मीनिंग शायद है कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद है या फिर आदी हूँ, ऐसा। ओके, और सेकंड का क्या लग रहा है? मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। ओके, नाथू सर बोल रहे हैं मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। ठीक है, और प्रमोद से भी सुन लेते हैं। प्रमोद सर कुछ कह रहे थे, बोलिए प्रमोद जी। यस सर, करते जो पहला है वो पास्ट रेगुलर हैबिट को बताता है और सेकंड वाला पास्ट इरेगुलर हैबिट को बताता है। हाँ। और थर्ड वाला जो है वो पास्ट को बताता है कि पास्ट में कोई इंसिडेंट या फिर कोई भी एक्शन हुआ था। पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ था? हुआ था या होता था? एक्शन वगैरह कुछ भी नहीं, हाँ हुआ था, होता था। आओ जरा समझते हैं, एक एक करके पहले उनको अलग से समझते हैं, फिर लास्ट में अपन उनका पूरी पिक्चर देखेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया यूज्ड टू। क्या लिखा गाइस? यूज्ड टू। देखो भाई, यूज्ड टू का यूज से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। यूज का मतलब क्या होता है? प्रयोग करना। ठीक है, तो यूज टू का यूज से कोई मतलब नहीं है। यूज टू एक प्रकार की क्या है? मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब है। और यूज टू का यूज बेसिकली हम तब करते हैं इसका यूज हम बेसिकली तब करते हैं जब आपको ये बताना है, क्या बताना है कि कोई काम आप पास्ट में किया करते थे। मतलब क्या बताएगा ये? पास्ट हैबिट को बताएगा। किसके बारे में बताएगा? पास्ट हैबिट के बारे में। ऐसी पास्ट हैबिट जो प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट नॉट इन प्रेजेंट। मतलब एक ऐसी आदत जो पास्ट में तो थी लेकिन प्रेजेंट में नहीं है, ऐसी आदत को बताने के लिए हम लोग यूज टू मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। सेंटेंस हमारा कैसे बनता है? पहले लगाते हैं हम लोग डूअर मतलब सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं हम लोग टाइम वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, और फिर हम लोग लगाते हैं एक्शन। तो अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है कि I used to play cricket, I used to play cricket। अगर कोई व्यक्ति क्या कह रहा है कि I used to play cricket, when somebody is saying I used to play cricket, it means कि कोई व्यक्ति पास में क्रिकेट खेला करता था लेकिन अभी क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन अभी क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके, हाँ रीना मैम कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछिए, बोलिए मैम। सर वैसे यूज टू तो शायद किसी चीज के अगर अपन आदि वगैरह होते तो भी लगाया जाता है ना कि यूज टू। देखिए, जो हैबिट बताने के लिए या आपको बताना है कि कोई काम करने की आदत है या आप उस काम करने के आदी हैं, ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग यूज टू का यूज नहीं करते हैं। बेसिकली ऐसी बात बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं बी यूज्ड टू का। किसका यूज करते हैं?
बी यूज्ड be used to और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ब होती क्रिया होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या रखते हैं, आईएनजी लगाते हैं। अब ING। बी यूज्ड टू का क्या मतलब आपको याद होगा, हमने पढ़ा था। बी का मतलब हो सकता है इज, बी का मतलब हो Is। सकता है एम, बी का मतलब हो Am। सकता है आर, और अगर हम पास्ट के बारे में बात करें तो बी का मतलब हो सकता है वाज, और वी का मतलब हो सकता है वर। क्या हो सकता है, Was। मैं Were। एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा, आप आराम से समझ पाएंगे। जैसे अगर मैंने कहा I am used to taking tea, क्या कहा मैंने, I am used to taking tea। तो यहाँ पर जो am है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दरअसल में B को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा फ्रेज बन जाता है be used to, क्या बन जाता है, Be used to। be used to। Okay। तो आपको अगर कहना है कि मुझे चाय पीने की आदत है, तो आप कहेंगे I am used to taking tea, क्या कहेंगे। I am used to taking tea। लेकिन अगर मुझे बोलना पड़ जाए कि मुझे चाय पीने की आदत थी, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, I was used to taking tea। तो एम की जगह अपन लगा देंगे वॉज, तो हो जाएगा आई वॉज यूज्ड I was used to taking tea कम ऑन। I was used to taking tea। I was used to पर taking सर tea. आईएनजी तो प्रेजेंट को शो करता है ना, तो पास्ट हाँ। में भी आईएनजी का यूज हो। नहीं देखो समझो, आईएनजी का प्रेजेंट और पास्ट से लेना देना नहीं है। आईएनजी का लेना देना किससे है, जब आपको बताना है कि कोई काम चल रहा है या चल रहा था या फ्यूचर में चल रहा होगा। मतलब जब हमें प्रोग्रेशन बताना है, कुछ चीज प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसको बताने के लिए हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं। एम आई क्लियर दिव्या? यस सर। दैट्स ग्रेट। सो अगर आपने कहना है कि मुझे चाय पीने की आदत है या मैं चाय पीने का आदी हूं, तो आप क्या कह सकते हैं, आई एम used to taking tea। I am used to taking tea। Come on everyone। I I am am Used to taking tea. अगर आपको कहना है कि मुझे चाय पीने की आदत थी या मैं चाय पीने का आदी था, तो अपन क्या कह सकते हैं, I I was was used to I am taking tea. हाँ वेरी नाइस। अगर आपको कहना है कि सर मुझे चाय पीने की आदत हो जाएगी भविष्य में, तो आप क्या कहेंगे, I will be used to I taking will tea. use हाँ। to फिर अगर taking फ्यूचर I के बारे will में be बात करना used है, to तो अपन taking इस tea एमआर की जगह अपन क्या लगा देंगे, विल बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, will be विल बी। तो आप कह will be सकते हैं आई विल बी यूज्ड टू टेकिंग Used टी। to. क्या कहेंगे गाइस, I will will be be used to used taking to tea. taking tea जरा जोर से बोलो, I will Will be used to to taking take. I will be used to taking tea। Come on everyone। I will be used to taking tea taking tea। आपने कहा कि I'll be used to taking tea। क्या ये सर बात एक मिनट। हेलो, जी सर हेलो। तो अगर आपने कहना है कि मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है, मैं इंग्लिश बोलने का आदी हूँ, मैं मतलब बोलता रहता हूँ, तो आप क्या कह सकते हैं, I am used to talking talking Speaking English। English. I Speaking. am used to speaking English। Come on, क्या कह सकते हैं, I am used used to speaking speaking English. और English आपने कहना है कि मुझे पहले इंग्लिश बोलने की आदत थी, तो आप क्या कह सकते हैं, I I was 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 used to speaking speaking English. English I was used to speaking English। और आपने कहना है कि मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो जाएगी इन फ्यूचर, तो आप क्या कहेंगे, I will be I used will to be speaking used to English. speaking used English to speaking English। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी आप सभी लोगों को। yes yes sir। sir किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? No sir। सर no sir यूज टू का हम पास्ट में ही बात करेंगे ना सर। नहीं बच्चे ध्यान से समझो, अभी अपन क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं बी यूज टू। अभी मैं किसके यूज बता रहा हूँ आपको, बी यूज टू। be used to और बी का मतलब क्या है, अगर नहीं पता तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखो क्या है, बी जो है ना, बी का जब हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, तो हम दरअसल में तीन चीजें यूज कर सकते हैं। इज लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं, और आर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर वो पास्ट में बात करना है सिंगुलर के लिए, तो आप क्या करेंगे, इज और एम Was की जगह क्या लगा देंगे, वॉज। was आर की जगह was पे क्या लगा सकते हैं, were were लेकिन अगर आपको इसी चीज को फ्यूचर में यूज करना है, तो आप क्या करते हैं, बेसिकली दोनों की जगह लगा देते हैं विल बी। क्या लगा will देते हैं, विल बी will लगा देते हैं। will be be हम इसकी जगह शेल बी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, शेल बी। क्या लगा सकते हैं,
shall be. ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में आजकल क्या होता है, शेल का हम यूज नहीं करते, हर जगह अपन किसका यूज कर सकते हैं, विल का। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो शेल का भी होता है ना यूज तो, बट जी, शेल का मैंने आपको बताया था शेल के साथ, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, शेल का आजकल हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमें किसी छोटे से, अपने से यंगर से राय लेना है। जैसे आप अपने छोटे भाई से कहें मैं जाऊं, अब मैं अब ऑफिस जाऊं, तो आप कहेंगे शैल आई गो। क्या कहेंगे? शैल I go. तो बेसिकली अगर हमें छोटों से राय लेना है तभी हम शैल का यूज करेंगे, और फ्यूचर में अगर हमें कैन आई गो नहीं बोल सकते क्या? आई एम सॉरी, कैन आई गो नहीं बोल सकते क्या सर अब उसके देखिए लिए? समझते हैं कैन आई गो और शैल आई गो में क्या अंतर होगा। अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखो, अगर आप कह रहे हैं अपने छोटे भाई या बहन से, क्या बोल रहे हैं, शेल आई गो। क्या कहा आपने? शैल आई गो। शैल Shall I दूसरा go? आपने कहा कैन आई गो। अगर आपको याद आ रहा हो तो कल अपन लोगों ने सीखा था, कैन का यूज सीखा था हम लोगों ने। यस जब सर, Yes, sir. इनफॉर्मल किसी व्यक्ति से इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, परमिशन लेनी हो, क्या, जब हमें किसी व्यक्ति से इनफॉर्मल इनफॉर्मल परमिशन लेनी हो, तो जब आप किसी व्यक्ति से इनफॉर्मल परमिशन लेते हैं तो अपन किसका यूज करते हैं? कैन का। Can का. कैन का। तो बेसिकली आप अपने छोटे भाई से परमिशन तो नहीं लेंगे, राइट? आप नो छोटे भाई नो से सर, पूछ रहे हैं या कह रहे हैं मैं जाऊं, राइट? तो जब छोटे व्यक्ति से आप क्या लेते हैं, बेसिकली राय लेते हैं। क्या लेते हैं? राय। Right. जैसे कि अपनी क्लास को शुरू करने से पहले कभी कभी मैं बोलता हूँ शैल वी स्टार्ट। क्या बोलता हूँ? Shall we We start? start. तो अगर मान लो आप में से कोई कह देगा या आप लोग कह देंगे सर आज मत पढ़ाइए, तो क्या मैं नहीं पढ़ाऊंगा? नहीं सर ऐसा मुझे तो No, पढ़ाना ही sir. है। आई एम हियर टू टीच यू, टू ट्रेन यू, राइट? तो मैं तो बस आपकी Yes, राय ले sir. लेता हूँ कि भाई आप रेडी हैं या नहीं है। या अगर नहीं. रेडी नहीं होंगे तो मैं पहले रेडी कर दूंगा आप लोगों को। गेटिंग द Yes, पॉइंट? sir. तो आई होप Yes, अब sir. आपको समझ में आया होगा कि शैल आई गो और कैन आई गो में क्या अंतर है। समझ पा रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, इसी की जगह अगर ये बोले शुड आई गो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जाना चाहिए। अब अपन अपने लिए राय लेंगे किसी बड़े से या समझदार व्यक्ति से। शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, राइट? Yes. Yes, sir. अच्छा, इसी की जगह अगर अपन ने मे लगा दिया तो क्या मतलब हो जाएगा? परमिशन देना हो जाएगा। हाँ, परमिशन हो जाएगी, फॉर्मल परमिशन हो जाएगी। कैसी परमिशन हो जाएगी? फॉर्मल परमिशन, क्या मैं जा Formal- सकता हूँ? फॉर्मल परमिशन हो जाएगी। फिर वो क्या हो जाएगी? फॉर्मल। फॉर्मल। आई होप आपके डाउट एकदम एब्सोल्युटली क्लियर हो रहे होंगे। यस सर। दैट्स इंटरेस्टिंग। सर मतलब ये सर छोटे से अगर राय लेते हैं तो शैल का प्रयोग ना सर, जी और हाँ, बड़े से राय लेंगे तो शुड का। एब्सोल्युटली। अब देखते हैं हम आगे थोड़ा। तो अभी मैं आपको बी के बारे में बता रहा हेलो। था। बी का प्रेजेंट में यूज करेंगे तो क्या क्या लगाएंगे? इज, प्रेजेंट में एम आर। आर। क्या यूज करेंगे? इज एम। Is MR. तो अगर मान लीजिए आपने कहना है कि मुझे चाय पीने की आदत है, तो आप क्या कह सकते हैं? आई यूज टू टेकिंग टी। आई एम यूज टू टेकिंग टी। मैं एक टीचर हूँ, मुझे कहना है कि मुझे पढ़ाने की आदत है, हैबिट में हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ? आई एम यूज I am used to teaching. टू। हाँ, तो हो जाएगा आई एम यूज टू टेकिंग, आई एम यूज टू टीचिंग। क्या हो जाएगा? I am used to teaching. तो अगर मुझे बोलना पड़ जाए कि मुझे पढ़ाने की आदत थी, तो क्या हो जाएगा? I आई was used to teaching. आई वॉज यूज्ड टू टीचिंग। समझ पा रहे हैं? Yes, यस sir. और अगर मुझे बोलना पड़ जाए कि मुझे पढ़ाने की आदत हो जाएगी भविष्य में, तो मैं क्या कहूंगा? I will use to teaching. I'll be used to teaching। क्या हो जाएगा? I will be used to teaching. मैंने कहा मेरी मम्मी को खाना बनाने की आदत है, तो क्या हो जाएगा? Mother is used to making food. क्या हो जाएगा? मदर Mother is is used to cooking। making food. मेक की जगह पर कुक लगाएंगे तो बेटर होगा, तो आप बोल सकते हैं मॉम इज Cooking यूज्ड food. टू कुकिंग। क्या कह सकते हैं? Mom Used is to used cooking to food. cooking. मॉम is इज used यूज्ड टू कुकिंग। क्या कह सकते हैं गाइस? Mom is used to टू cooking. कुकिंग। मान लो मुझे कहना है कि मम्मी को पहले खाना बनाने की आदत थी, तो मैं क्या कह सकता हूँ? My mother was used to cooking My food. mother was used to cooking. Come on everyone. My mother Mother was 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 used used to to cooking. cooking. Come on.
My My mother mother was was used to used cooking to food. cooking. cooking. अब बात समझ पा रहे हैं? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. That's it. और अगर जैसे मुझे कहना है कि आपको इंग्लिश बोलने की आदत है तो मैं क्या कह सकता हूँ? You are You used are to used to speaking. speaking English. क्या हो जाएगा? Yes, sir. You are used used to to speaking speaking English. English. अगर मुझे कहना है कि आप लोगों को इंग्लिश बोलने की आदत थी तो क्या हो जाएगा? Were You were used to were speaking. Come on. you You were were Used used to speaking English. और अगर मुझे बोलना है Speaking कि English. आपको इंग्लिश बोलने की आदत हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? You will be used to You speaking will English. be used to speaking English. तो आई थिंक अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि am used to, are used to कैसे यूज करेंगे, राइट? Yes, sir. ग्रेट. अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, हमने यूज्ड टू से अपनी क्लास की शुरुआत की थी. मैं आपको यूज्ड टू पढ़ा रहा था. तो अगर आपको बताना है पास की डिसकंटिन्यूड हैबिट जो प्रेजेंट में नहीं, पास में कंटिन्यू नहीं है. थी बट प्रेजेंट में डिसकंटिन्यू, अब कंटिन्यू नहीं है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? Used to. यूज्ड टू का. जैसे ध्यान Used से to. अगर मैंने कहा कि आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या है? मैं अभी क्रिकेट खेलता हूं या नहीं खेलता हूं? I used खेलता हूँ. नहीं खेलता हूं. सर प्रेजेंट में आई लगता है ना सर, आई यूज. ध्यान से समझो, ध्यान से समझो. मैं मेहुल का भी क्वेश्चन लूंगा, जरा पहले समझ लेते हैं इसको. देखो, यूज्ड टू क्या बताता? पास में कोई हैबिट कंटिन्यू थी, मतलब पास में कोई काम चलता था. क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. देखिए, तो अगर मैंने कहा कि आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब मैं पास्ट में क्रिकेट खेलता था, अभी मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, राइट? ओके. Yes. हाँ जी. हाँ, मेहुल कुछ पूछना चाह रहा है, पूछो भाई. सर was used to and only used to दोनों इक्वली है या any specific criteria है? आई एम सॉरी. was used to and simple used to without be दोनों इक्वली है या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है? अभी मैं आपको वहीं पर आने वाला हूँ कि was used to और used to में क्या अंतर. देखो, जब हम कह रहे हैं I used to, तो used to के साथ हम एक्शन की कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं? ध्यान से देखो, फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं. यस सर. Yes, sir. इसका Yes. मतलब क्या निकलता है? ध्यान से सुनिएगा. इसका मतलब हो गया कि मैं क्रिकेट खेलता था पर अब नहीं खेलता हूं. समझ पा रहे हैं? Yes, sir. लेकिन आपने अभी जो बात कही मैं उसको भी लिख देता हूं यहाँ पर कि मान लो मुझे कहना है, क्या कहना है? मैंने कहा I was used to playing cricket. अगर मैं कह रहा हूं कि I was used to playing cricket, ध्यान से समझिएगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मुझे क्रिकेट खेलने की आदत थी. मुझे क्रिकेट खेलने की आदत थी और अभी के बारे में पता नहीं. मतलब क्या हो गया कि मुझे कोई काम करने की जो आदत है वो थी और अभी का नहीं पता. पता नहीं, डोंट नो. अभी के बारे में कुछ नहीं कह सकते. क्लियर है? Yes, यस sir. सर. इफ यू आर सेइंग सर ये आईएनजी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है सर. जी देखो जैसे आपने पूछिए. सर जैसे आपने अभी अभी वो बोला कि आदत थी, तो मतलब वो कंटिन्यूटी को नहीं बता रहा है पास्ट में भी, तो फिर भी आईएनजी. आप समझिएगा, कुछ इंग्लिश में फ्रेज होते हैं. क्या होते हैं गाइस? फ्रेज होते हैं. फ्रेज समझते हैं आप लोग? जब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जब एक या एक से ज्यादा वर्ड मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? फ्रेज. देखो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं. देखो, इंग्लिश में सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है साउंड. क्या होती है? साउंड. Sound. साउंड का मतलब होता है आवाज. आवाज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस चीज को लिखते हैं सबसे छोटी यूनिट, उसे बोलते हैं लेटर. लेटर मतलब ए बी सी, ये क्या हो गया? लेटर. लेटर से मिलके क्या बन जाता है? वर्ड. क्या बन जाते हैं? वर्ड. जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिख दिया कैट, तो कैट क्या हो गया? वर्ड. वर्ड से मिलके जो चीज बनती है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जैसे मैंने कहा आ कैट, लिसन टू मी प्लीज. मैंने कहा आ कैट, क्या लिख दिया गाइस?
कैट। तो कैट में देखो एक वर्ड आ हो गया और एक वर्ड क्या हो गया, कैट, तो ये क्या बन गया, फ्रेज। हेलो, यस सर। हाँ जी। तो अब देखो इंग्लिश में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑफ के बाद, ऑन के बाद, या जो प्रीपोजिशन होते हैं इनके बाद जो एक्शन आती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में अपन क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। ing ऐसे ही इंग्लिश में कुछ फ्रेज होते हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ा था बी फॉन्ड ऑफ, याद आ रहा है आप लोगों को, बी फॉन्ड ऑफ, बी सिक ऑफ, पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर। तो जैसे आपने कहना कि मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, तो आप क्या बोलते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। कम ऑन। I am Fond of fond speaking of English. I am speaking fond of English. speaking अपन ने English. सीखा था फॉन्ड ऑफ का यूज किया जाता है शौक को बताने के लिए, है ना। Yes, sir. तो आपने कहा कि आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्या कहा आपने, आई एम I फॉन्ड am ऑफ स्पीकिंग fond इंग्लिश। of speaking English. तो देखो बी फॉन्ड ऑफ के साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म आ रही है, आईएनजी फॉर्म। ऐसे हम लोगों ने सीखा था सिक ऑफ, भी हम लोगों ने सीखा हुआ था, याद आ रहा है। यस सर। जब आपको बताना आप किसी चीज से परेशान है तो आप क्या लगाते हैं, सिक ऑफ। तो आप I am बोलना है कि आप किसी से परेशान है तो आप क्या बोलते हैं, आई I एम। am sick of you. So what you are sick of me, Pramod? No sir. Okay, I'm sorry. So what I'm trying to say is, Just I'm. okay, that's okay. You are making the sentence. देखो, Yes sir. तो बी फॉन्ड ऑफ के साथ हम एक्शन की आईएनजी फॉर्म लगा रहे थे, बी सिक ऑफ के साथ भी हम एक्शन की किसी कौन सी फॉर्म लगा रहे थे, आईएनजी। ing. इसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, बी यूज्ड टू के साथ भी अपन कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, ing तो ing. क्या होता है, कुछ फ्रेज होते हैं जिनके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, ing जैसे फॉन्ड ऑफ के ing. बाद, सिक ऑफ के बाद, या बी यूज्ड टू के बाद, इनके बाद अपन कौन सी फॉर्म लगाते हैं, ing आईएनजी लगाते हैं, Gerund. राइट। अब Before. देखो, अब ये फ्रेज जो है हमें अपनी लाइफ में डेली सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपना कोर्स कंप्लीट हो गया और फिर आप सीख ही नहीं रहे, आपको इस लैंग्वेज को पूरी लाइफ टाइम सीखना है, हमेशा सीखना है। मेरे वीडियोस यूट्यूब पर आते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, आराम से उनको वॉच करते रहना। लाइफ में कभी भी आपको कोई डाउट आता है इंग्लिश से रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं, राइट। जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको कॉल बैक जरूर करूंगा या आपका आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। तो हमें इस स्किल को लगातार सीखना है। ऐसा नहीं कि इट इज नॉट एन एक्टिविटी, इट इज अ प्रोसेस। ये क्रिया नहीं है जो खत्म हो जाएगी, इट इज अ प्रक्रिया, चलती रहेगी। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो अगर आपने को कहना है कि कोई काम करने की आदत है, आई एम यूज्ड टू, आदत थी, आई वाज यूज्ड टू, आदत हो जाएगी, यू विल बी यूज्ड टू। इज दैट ओके विद यू? यस सर। Yes sir. ऑल राइट। तो अपन कहां पर थे, वहीं पर मैं फिर से वापस लेकर चलना चाहूंगा। अगर ये सेंटेंस हमने ले लिया, कौन सा सेंटेंस ले लिया आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, I was used playing to cricket. playing cricket. इसका क्या मतलब हो गया गाइस? मुझे क्रिकेट खेलने मैं पहले क्रिकेट खेलने cricket का आदी खेलता था। हाँ, और अब मैं पता क्रिकेट खेलने का आदी आदी था, या क्रिकेट खेलने की मुझे आदत थी, और अभी है या नहीं आदत? नहीं नहीं, आप बता नहीं सकते, यू कांट से, यू डोंट नो, है ना। तो was used to में आप बता नहीं सकते हैं कि आदत अभी है या नहीं। अच्छा, मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, I Yes. used to fill in the blanks tea। मुझे यहाँ पर टेक लगाना चाहिए या टेकिंग लगाना चाहिए? I used to take. इसमें सर टेक लगेगा सर, टेक। रीना मैम आप बताइए। टेक। टेकिंग दिव्या, सर। टेकिंग पंकज, सर टेक लगेगा सर। आई यूज टू टेक। टू आ रहा है, मैंने आपको बताया था जब भी इंग्लिश में टू आएगा तो 99% केस में वहां पे कौन सी फॉर्म आती, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, V1। V1। तो हो जाएगा आई यूज्ड टू टेक टी। अब मेरा ये क्वेश्चन है किससे, मान लो पंकज से क्वेश्चन है। पंकज, कैन यू लिसन टू मी? यस सर। यस सर। तो पंकज जी आप मुझे बताइए, मैंने कहा आई यूज्ड टू टेक टी, इसका मतलब क्या होता है? मुझे चाय पीने हाँ, पीता मुझे चाय मुझे चाय पीना पसंद है। अरे यार गई भैंस पानी में। पानी में। नहीं, वापस आ जाएगी। आओ जरा सीखते हैं। देखो लेट्स अंडरस्टैंड। प्यारे बच्चों, क्या होता है जो यूज्ड टू होता है, मैं चाय पीता था। लिसन टू मैं चाय पीता हूँ।
कोई बात नहीं, देखो कंफ्यूजन होना बहुत जरूरी है, लर्नर की निशानी है कि उसमें कंफ्यूजन तो होंगे, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो कंफ्यूजन तो होगा। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, एक हाथ ऊपर करके सब लोग अपने हाथ को ऊपर रखिएगा, दोनों हाथों को ऊपर रखना है। फोन के हाँ बोलिएगा, मोबाइल गिर more जाएगा study, सर। बोलो मोर स्टडी मोर more स्टडी, study, मोर कंफ्यूजन, मोर more कंफ्यूजन, More लेस confusion. स्टडी लेस Less Less study. लेस कंफ्यूजन, लेस कंफ्यूजन, Less नो confusion. स्टडी नो स्टडी नो study. कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। सो अगर आप नो स्टडी कंफ्यूजन। करेंगे तो कंफ्यूजन तो होगा, उसमें आपको घबराना नहीं है, आपको मतलब टेंशन नहीं लेना, मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा, राइट? बस कभी कभी थोड़ा थोड़ा Yes, मजाक sir. कर देता हूँ क्लास में। वेल, बहुत इंटरेस्टिंग बोले सर। थैंक यू। अब देखिएगा, तो अगर आपको कहना है, ध्यान से सुनिएगा, देखो यूज टू का अपन यूज कब करते हैं, देखो जब आपको ये बताना है कि पहले आपको कोई आदत थी और अब आदत नहीं है, पहले आदत नहीं थी है। और अब आदत थी नहीं नहीं है। है, नहीं है। तो अगर हमने कहा कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं पहले क्रिकेट खेलता मैं क्रिकेट था खेलता था, और अब अब नहीं खेलता हूँ। अब अब नहीं नहीं खेलता। खेलता। क्या बात समझ पा रहे हैं? यस सर। Yes, हाँ sir. जी। तो अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं लेना चाहूंगा नाथू सर से। आर यू देयर सर? सर वो टेकिंग Sir, वाला एक तो मिनट। बता दीजिए कौन सा सही है, वो टेक आएगा या टेकिंग आएगा वहां पे, टी वाला। सर इसको टेक, ऐसा टेक, नहीं बोल टेक। सकते। एक मिनट, लेट मी आंसर फर्स्ट। देखो टू के साथ हम एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? V1। V1। तो वहां पर क्या आएगा? लेकिन टेक अभी आएगा। पहले भी तो अपन ने पढ़ा था तो उसमें आई Take एम आएगा। यूज टू टेकिंग टी ही बताया था सर आपने। ध्यान से समझो, टू के बाद मैंने कहा That- 99% केस में फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन कुछ फ्रेज होते हैं जिनके बाद आईएनजी फॉर्म भी आ जाती है। जैसे हमने अभी एक कौन सा फ्रेज सीखा था, बी यू, आई एम Used to। तो बी यूज टू के बाद हम एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? V4 जेरंड। B4 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो गाइस, आई इतना तो आपको थोड़ा ध्यान तो रखना होगा, और ध्यान रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो वीडियो को बार बार देख सकते हैं या अपनी लाइफ बट सर अगर अपन अगर बात पास्ट की बता रहे हो तो फिर भी टेक आएगा क्या सर? जैसे पहले चाय पीते थे बट अब नहीं, तो फिर भी टेक आएगा? एक काम करते हैं, मैं आपको फिर से बताता हूँ, हो सकता है कि मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ आपको, एक बार फिर से देखो, ये लिखा है यूज्ड टू। पहला तो हमें एक बार देखते ही समझ में आ रहा है कि ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यस और नो? यस सर बिल्कुल। तो यूज्ड टू का काम क्या है, ये बताएगा पास्ट के बारे में। पहली बात क्या बताएगा, ये पास्ट के बारे में। पास्ट के बारे में। दूसरा बताएगा ये हैबिट बताएगा, पास्ट की क्या बताएगा, हैबिट। तीसरी बात ये प्रेजेंट में आदत होगी या नहीं होगी, नो प्रेजेंट में आदत नहीं होगी, पास्ट नहीं में होगी। आदत थी। होगी। इसका केवल इतना सा काम, जैसे आपने कहा कि सर आई यूज टू गो टू स्कूल, बड़ा सेंटेंस हो गया, छोटा लेते हैं। आपने कहा सर आई यूज टू लिसन टू म्यूजिक, या आपने कहा सर आई यूज टू डांस, एक छोटा सा सेंटेंस लिया मैंने, आपने कहा कि सर आई यूज टू डांस, क्या कहा आपने? आई यूज टू डांस। I अगर used मैंने to कहा dance. कि आई यूज टू डांस, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि अब मैंने डांस करना छोड़ दिया है। मैं पहले डांस करता था, पास में हैबिट थी, और अब डांस नहीं करता। क्लियर है? सर इसमें पहले लगाना जरूरी है, ऐसे नहीं बोल सकते मैं डांस करता था। हाँ तो सर मैं डांस करता था और मैं पहले डांस करता था। देखो दोनों में अंतर है। जैसे आपने कहा मैं डांस किया करता था, इसका मतलब अब नहीं करता हूं, इसका मतलब क्या Yes, हो sir. निकलेगा, मैं डांस किया करता था, हाँ। इसका मतलब क्या है, अब नहीं करता। Yes, अब sir. इतना मोटा हो गया है सर कि पैर हाथ चलता ही नहीं है। हाँ जी, पहले डांस किया करते थे, अब इतना मोटा हो गया कि अब पैर हाथ चलता ही नहीं है। या मे बी। अब देखते हैं, ये पहली बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. अच्छा, हम लोगों को अगर सॉरी, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो अपन लोगों ने सीखा था कि डूअर के साथ हम लोग लगाते हैं एक्शन की सेकंड फॉर्म। कब लगाते हैं? डूअर के जब साथ। बात चल रही हो।
जब पास्ट की आदत बतानी होती है, यस और नो? यस सर। Yes, तो अगर मैंने कहा कि आई डांस्ड, क्या लिख दिया मैंने? आई डांस। I dance. आई डांस्ड, इसका मतलब क्या हो गया? मैं डांस किया। करता था। क्या हो गया? हाँ मैं डांस करता। या करता मैं डांस करता था। अब बताओ, अभी मैं डांस करता हूँ या नहीं करता हूँ? पता नहीं। पता नहीं। या पता दिस इज द राइट आंसर कि पता नहीं है। तो अगर अपन ने एक्शन की सेकंड फॉर्म लगाई तो वो क्या बताएगी? पहले करते थे और अभी को कुछ पता नहीं। Yes sir. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस Yes Yes. sir. नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने यहाँ पे लगा दिया यूज टू, क्या लगा दिया? Used to. अब एक बात श्योर हो जाएगी। क्या श्योर हो जाएगी? कि अब तो नहीं करते और पहले करते करते थे। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, Yes sir. अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अपनी आज की क्लास की लास्ट बात। एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं WOULD। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? वुड। Would. कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें सामने वाले से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट, कैसी करना है? फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट। Polite request. फॉर्मल रिक्वेस्ट करना, और जो कि कैसी होना चाहिए? Polite. Politely. पोलाइट, विनम्र होनी चाहिए। तो अपन किसका यूज करते हैं? वुड। Would का. तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा? Would you help Would me? you like help me? सिंपल। Would you help me? Would you help me? क्या कहेंगे? Would you help Would me? you help me? Would you help me? लेकिन पोलाइटली है तो प्लीज हेल्प मी नहीं आएगा क्या? हाँ, प्लीज भी लगा सकते हैं। Would you please help me? राइट? एक्चुअली Yes, क्या sir. होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो वुड होता है ना, वो ऑलरेडी बहुत पोलाइट होता है। क्या होता है? पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र होता है। अब विनम्रता है, और कितनी विनम्रता मिलाएंगे उसमें? मिलाने की जरूरत ही नहीं है, है ना? ओके सर। तो अगर आपसे कहा जा रहा है वुड यू हेल्प मी, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया? वुड हमने किस चीज के लिए यूज किया? फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए। यस और नो? यस Yes सर। sir. वुड का गाइस दूसरा यूज हम लोग सीखेंगे। वुड का जो दूसरा यूज किया जाता है गाइस, वो अपन इसलिए करते हैं अगर हमें सामने वाले को ऑफर करना है। क्या करना है गाइस? Offer करना. ऑफर करना। तो अगर आप सामने वाले को ऑफर करना चाहते हैं, तो ऑफर करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? वुड का। जैसे वुड का। Would का. आपके घर में अगर मेहमान आते हैं, कौन आते हैं? मेहमान। मेहमान आते हैं, और आप उन्हें कोई चीज ऑफर करना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे, वुड का। आप यूज करिएगा Would का. वुड का। जैसे ऑफर। आपके मेहमान से आपको पूछना है चाय लेंगे सर आप, तो आप क्या पूछ सकते हैं? Would Would you you take you tea, like- sir? either you Would you can take say, tea, sir? would you take tea? और ज्यादा विनम्र बनाना है, और ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट ऐड करना है, तो टू टेक टी से Would you पहले लगा please? देंगे। टू टेक टी से पहले लगा Please. देंगे लाइक टू। क्या लगा देंगे? Would you Like like to? Either you can say would you take tea, or you can say would you like to take tea. क्या बोल सकते हैं? Would you Would like like to to take like like to take take tea? tea? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोग चाय पीना पसंद करेंगे, तो क्वेश्चन क्या होगा इंग्लिश में? Would you like to take Would you like to take to tea? take tea? आप किसी व्यक्ति से कहना चाहते हैं क्या आप मेरे साथ इंग्लिश में बात करना पसंद करेंगे, तो कैसे कहेंगे? Would you like to talk like in English? to to Take- speak Talk English? to me in English. take English? Would you like to talk to me in Talk English? to. Would you like to talk to me in English? Come on. Would you like Would you like to talk to me in English? Talk to English. ठीक है, तो सर I टॉक think- विथ मी भी बोल सकते हैं ना? हाँ जी, No. टॉक विथ मी बोल हाँ, सकते हैं या नहीं? वुड यू लाइक, देखो एक्चुअली क्या होता है, प्रीपोजिशन कई बार फिक्स होते हैं। टॉक के साथ हम जनरली टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? To. To लगा। लिसन के साथ हम टू लगाते हैं, गो के साथ टू लगाते हैं, कम के साथ टू लगाते हैं। ठीक उसी तरह टॉक के साथ भी क्या लगाते हैं हम लोग? टू To. लगाते हैं। To. To. आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम कमिंग टू क्लासेस, आई एम टॉकिंग टू यू। तो इनके साथ अपन टू लगाते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Got it, sir. हाँ जी, आई थिंक अब आप लोगों को एकदम क्लियर हो चुका है, राइट? Yes, sir.
तो अब मैं अपनी क्लास की जो मैंने आपको फर्स्ट में आपको जो क्वेश्चन दिया था मैं उसके मीनिंग आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे अगर समझ में आ गया होगा तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से किससे पूछूं मैं? सिराज से पूछता हूँ। सिराज बताइए, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट का मतलब क्या होगा? मतलब खेलते थे। सिराज यस सर। या आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट का मतलब क्या होगा? तो मैं क्रिकेट खेलता था। अभी खेलता हूँ या नहीं खेलता हूँ? अभी नहीं खेलता हूँ। वेरी गुड, एक नंबर मिल गया सिराज को। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा प्रिया से। प्रिया, प्रिया यस सर। हाँ, अगर मैंने कहा आई प्लेड क्रिकेट, क्या मतलब होगा इसका? मैं क्रिकेट खेलता था। अभी खेलता हूँ या नहीं खेलता हूँ? नहीं पता। वेरी गुड, एक नंबर प्रिया को भी मिल गया, बिल्कुल सही। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ प्रमोद जी से। प्रमोद, आप मुझे Yes, बताइए आई वुड प्ले क्रिकेट का मतलब क्या होगा? आई वुड प्ले क्रिकेट, हाँ हाँ, इसका मतलब होगा सर कि क्रिकेट जो है पहले हम खेला करते थे कभी कभी, लेकिन अभी खेलते हैं या नहीं खेलते हैं? नो सर अभी नहीं खेलते हैं, लेकिन कभी कभी पहले खेला करते थे। पहले कभी कभी खेला करते थे, अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने। तो आप मुझे बताइए फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में क्या अंतर है? फर्स्ट वाले में है सर कि रेगुलर वो एक्शन चलता था, लेकिन अभी नहीं चलता है। और ये भी चलता था लेकिन कभी कभी, जैसे मेरी दादी माँ, माय ग्रैंड मदर वुड टेल मी अ स्टोरी। अंडरस्टूड। देखो आपने ना थोड़ा सही बताया, थोड़ा इंप्रूव करेंगे, है ना। यूज्ड टू का मतलब क्या है? पास में कोई हैबिट होती थी कंटिन्यू, राइट, कुछ टाइम तक चली और उसके बाद बंद हो गई। जैसे मैंने कहा रेगुलर। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मतलब मैं पास में क्रिकेट खेलता था, कुछ टाइम तक मैंने खोला, 1 महीना 1 साल वगैरह वगैरह, और उसके बाद मैंने बंद कर दिया। क्लियर है? यस सर। वुड का मतलब ये होता है, अगर मैंने कहा आई वुड प्ले क्रिकेट, इसके दो मतलब हो सकते हैं। दूसरा मतलब मैं आपको कल बताऊंगा, बट पहला मतलब आप समझ लीजिए जो आज के लिए जरूरी है। पहला मतलब क्या है कि मैं पास में क्रिकेट खेलता था, राइट, और अभी मैं बता नहीं सकता कि मैं क्रिकेट खेलता हूं या नहीं खेलता हूं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस Yes. सर। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, फिर सेकंड और थर्ड में क्या अंतर रहा? बोल तो सर। थर्ड वाले में सर, हाँ? सेकंड वाले में ऐसा है कि बाद में खेल भी सकता हूँ, और थर्ड वाले में पता नहीं कि खेलूंगा या नहीं। देखो समझना मेरी बात को, यहां पर दरअसल में ऐसा है कि जब आप कह रहे हैं कि आई वुड प्ले क्रिकेट, मतलब मैं पहले क्रिकेट खेला कर, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, मान लो राकेश कह रहा है कि आई वुड प्ले क्रिकेट, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि वो पहले क्रिकेट खेलता था, राइट, और अभी अपन उसके बारे में Yes. कह नहीं पा रहे हैं कि वो अभी खेलता है या नहीं खेलता है। नहीं। लेकिन अगर हम बात करें आई प्लेड क्रिकेट, अगर राकेश ने कहा कि आई प्लेड क्रिकेट, क्या कहा उसने? आई played प्लेड क्रिकेट। तो इसका दो मतलब निकलेंगे। पहला मतलब तो ये निकलेगा वो पहले खेलता था, पहले खेलता खेलता था। था, और अभी का हमें पता नहीं है। एक मतलब तो इसका ये निकल सकता है, और दूसरा मतलब इसका ये निकलेगा कि इसने कभी एक बार जिंदगी में क्रिकेट खेला होगा, हो सकता है इसने एक ही बार खेला हो, वन टाइम एक्शन रहा हो। यस समझ पा रहे हैं आप लोग? सर। देखो सेकंड वाले में क्या है, वो व्यक्ति ने कई बार खेला होगा बचपन में। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, उसने बचपन में कई बार क्रिकेट खेला होगा। Yes, लेकिन sir. सेकंड वाले, थर्ड वाले में क्या हो रहा है, हो सकता है कि उसने एक बार खेला हो और हो सकता है उसने कई बार खेला हो। आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजन है, राइट? Yes, sir. अंडरस्टैंड। देखो बच्चे, दो एग्जांपल दूंगा, एक दो सेंटेंस लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूं, मैंने कहा कि आई प्लेड मार्बल्स। मार्बल्स समझते हैं आप लोग? कंचे, Marble. यस अच्छा. सर। कंचे, आंटी, कंचा। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, है ना। हाँ जी। सो अब देखो, एक आंटी। लिखा पहला वाला आई प्लेड मार्बल्स, और दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा कि आई वुड प्ले माउल्स। मार्बल्स। ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस क्या लिखा है? यस सर। मार्बल्स। क्या लिखा है गाइस? माउल्स। I would play I marble. played आई marbles. प्लेड माउल्स। आई वुड प्ले माउल्स।
देखो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सेकंड फॉर्म है, यस सर। और सेकंड फॉर्म का काम क्या होता है? सेकंड फॉर्म दो चीजें बता सकती है, या तो आपको पास्ट की हैबिट बता सकती है, यस और नो। यस सर। इसका मतलब क्या हो सकता है? देखो आज की क्लास के लिए ना आपको थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, ध्यान अगर थोड़ा सा हट जाएगा ना तो इंग्लिश में कहा जाता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नजर हटी दुर्घटना घटी। ये जरा समझते हैं, ऐसे नजर नहीं हटाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई प्लेड क्रिकेट, इसका एक मतलब ये हो सकता है कि मैं कंचे खेलता था। आई प्लेड मार्बल्स मतलब मैं कंचे खेलता था, एक खेलती मतलब इसका ये हो सकता है, क्योंकि एक्शन की सेकंड फॉर्म है। एक्शन की सेकंड फॉर्म एक तो हमें पास्ट हैबिट के बारे में बताती है, और दूसरा हमें बताती है वन टाइम एक्शन के लिए। कितने बार के लिए? वन टाइम एक्शन के लिए। मतलब ये हम तब भी यूज कर सकते हैं, कोई काम हमने जिंदगी में एक ही बार किया तब भी हम लगा सकते हैं एक्शन की सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैंने एक बार कंचा खेला था, एक बार कंचे खेला था। सॉरी, समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि मैं कंचे खेलता था, कंचे खेलता था मतलब आज भी खेला, कल भी खेला, परसों भी खेला, नरसों भी खेला, एक महीने तक खेला, एक साल तक खेला, राइट? यस सर। दूसरा मैंने क्या कहा कि मैंने एक बार कंचे खेला था, मतलब क्या है? सिर्फ एक ही बार खेला, बस खत्म, फर्स्ट एंड लास्ट बार खेला। समझ पा रहे हैं? यस लेकिन जस्ट रिमेंबर, और तीसरी एक बात और समझने वाली बात है, तीसरी बात क्या है? अभी के बारे में पता नहीं। क्या? अभी के बारे में पता नहीं। इसके तीन मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब क्या है? मैं कंचे खेलता था, अभी खेलता हूं, पता नहीं। नंबर 2, मैंने एक बार कंचे खेला था, अभी मैं दोबारा खेलता हूं या नहीं खेलता हूं, पता नहीं। राइट? अब देखते हैं अपन ये जो सेकंड वाला सेंटेंस क्या है हमारा? I would play मार्बल्स। सर एक्सक्यूज मी सर, पूछे। ये सर जैसे जो पहला है आई प्लेड मार्बल्स ना, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा जोड़ दें कि आई प्लेड मार्बल्स अ मोमेंट अगो, तो फिर क्या होगा सर? फिर तो आपको पता ही है क्या होगा। अब आ मोमेंट अगो आपने लगा दिया, फिर तो एकदम बात क्लियर ही हो गई है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया है, मतलब ना टाइम के बारे में बात हो रही, ना प्लेस के बारे में बात हो रही, ना आगे कोई सेंटेंस है ना पीछे कोई सेंटेंस है, तब इसके इतने मतलब निकल सकते हैं, राइट? यस सर। प्रमोद? यस सर। मैं कब के सेंस में बता रहा हूं? जब कोई आगे पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया है, तो इसकी दो तीन मतलब इस प्रकार से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आई वुड प्ले मार्वल्स, कम ऑन, I would play marvel, आई वुड प्ले मार्वल, तो इसके दो तीन मतलब निकल सकते हैं। मतलब नंबर 1, पहला मतलब क्या निकल सकता था कि मैं कंचे खेला करता था, मैं कंचे खेला करता था, और अभी का पता नहीं, अभी का पता नहीं, एक मतलब इसका ये हो जाएगा। देखो गाइस, मैं आपको एक बात कहूंगा, आज का जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा डेंस है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो को जब ये अपलोड हो जाएगा मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखना। क्या कहा? कम से कम 3 बार देखना, ऐसी क्लैरिटी आएगी आपको, सर मजा आ गया सर आज की क्लास में, आज की क्लास बहुत ही दमदार थी, राइट? तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को टुकड़ों में देखना है, 5-5, 10-10 मिनट देख लेना और फिर इसको छोड़ देना, ठीक है? और अगर आप बाकी में एक सिंसियर लर्नर है तो आई होप आपने एक नोटबुक भी मेंटेन की होगी। यस सर। तो उसमें थोड़ा सा नोट्स भी बना लेंगे तो मतलब ऑलमोस्ट आपका कंफर्म हो जाए, और बाकी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसका एक मतलब क्या हो सकता है कि मैं कंचे खेला करता था और अभी के बारे में पता नहीं पता। ये बात क्लियर है? यस सर। इसका एक मतलब तो ये हो सकता है, ठीक है? अब देखिए दूसरा मतलब क्या है। मैं उस दूसरे मतलब से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मान लीजिएगा मैंने कहा कि मैं मार्केट जाऊंगा, इंग्लिश में कैसे कहेंगे?
I will go to market. I will go to market. to market. आपने कहा कि आई विल गो टू मार्केट, आपने बिल्कुल सही बताया कि आई विल गो टू मार्केट हो जाएगा सर। अच्छा, मान लो अगर आपके जाने के चांसेस 50-50% है तो आप क्या कहेंगे? मे May go to market. आप कहेंगे आई मे गो टू मार्केट। क्या कहेंगे? I I may go may go to market. मान लेते हैं आपके मार्केट जाने के चांसेस 10% है तो आप क्या कहेंगे? I might go to market. आप कहेंगे आई माइट गो टू मार्केट। क्या कहेंगे गो टू गाइस? मार्केट। I आई might माइट Right to go to market. आप ध्यान दीजिए, अगर आपके मार्केट जाने के चांसेस 5% हो जाएंगे तो अपन यहाँ पे लगा देंगे वुड। Would. क्या लगा देंगे? Would. तो अगर आप कह रहे हैं आई वुड गो टू मार्केट, मतलब आपका मूड है, अगर बन गया तो कहो चले जाएंगे, अदरवाइज जाना नहीं है। राइट? Yes, sir. right sir. और अगर मान लो आपको बताना 0.0000001, मतलब बहुत ही लीस्ट, मतलब कम, बिल्कुल कम से कम आपको क्या करना है, संभावना बताना है, तो उस कंडीशन में अपन लगा सकते हैं could। क्या लगा सकते हैं? Could. 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 When somebody says I could go to market, क्या कह रहा बंदा? I could go to market. So when somebody says I could go to market, मतलब उसके मार्केट जाने की संभावना बहुत ही कम है, हजारों में 1% है, हजारों में से एक टाइम है कि कहीं वो चला जाए। राइट? Yes, sir. दैट्स इंटरेस्टिंग। तो अगर आप बहुत कम पॉसिबिलिटी बताना चाहते हैं, गुड 5 से 9% के बीच बताना चाहते हैं तो गुड, 10-12-15% बताना चाहते हैं तो माइट, 50 से Might. बताना चाहते हैं तो मी, 99.99% या उससे ज्यादा बताना चाहते हैं तो क्या लगाएंगे? Will. याद आ रहा है? मस्ट पढ़ा था हम लोगों ने। Must. Yes, 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 sir. आज पानी गिरने के पूरे चांसेस हैं, कैसे कहेंगे? I must. It must rain today. आप पानी गिराएंगे? नहीं गिराएंगे, तो No, आप कहेंगे नेचर पानी गिराएगी तो अपन बोलेंगे इट मस्ट रेन। क्या कहेंगे? It must. rain today. इट मस्ट रेन टुडे। आई होप बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी। Yes sir. Yes, sir. तो ये अब आप समझ गए होंगे कि इसमें दूसरा वाला मतलब क्या होगा। यहाँ पे लिखा है आई वुड प्ले क्रिकेट, प्ले मार्बल। इसका एक मतलब तो ये निकला कि मैं कंचे खेला करता था, और अभी का पता नहीं। और दूसरा मतलब क्या निकल सकता है? कि बहुत ही कम कंचे खेले हैं। नहीं, फ्यूचर की बात बताएगा ये, जब ये पॉसिबिलिटी बताएगा। अच्छा आप बताइए, अपन संभावना कब के बारे में बता सकते हैं? प्रेजेंट के बारे में संभावना बताते हैं, पास्ट के बारे में बताते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं? Future के बारे में. संभावना Future के हमेशा बारे में. फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। तो अब कि आगे कभी खेलेंगे। हाँ, चांसेस कितने हैं फ्यूचर में कंचे खेलने के? 0.0। 5% है। अगर 1% या उससे कम हो जाएंगे तो अपन क्या कहेंगे? Could. आई कुड प्ले मार्बल। क्या कहेंगे? I could play marble. यस, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। यस ठीक सर। है, तो अब मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, आप उसका आंसर अगर कर देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है। रेडी? यस Ready सर। sir. ओके, मैं मेरे साथ साथ आप भी सेंटेंस लिखना स्टार्ट कीजिएगा कॉपी में, और फिर उनकी मीनिंग आप अपने अकॉर्डिंग लिखना, और फिर उसके बाद अपन देखते हैं कितना आप सीख पाए। ओके सर। 2 3 4 I studied at night. I would study at night. I used to study at night. I am used to studying at Study night. at night.
So guys, I would like to ask you, आप में से कौन सा वो स्टूडेंट है जो चारों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं बताऊंगा और एकदम सही हो जाएगा? Anybody there? Yes, sir, I am. हाँ, अंतिम आप बताओ, पहले का क्या मीनिंग होगा? I studied at night. मतलब मैं रात में पढ़ा था। पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था। एक बार की एक्शन हो सकती है क्या? ये मल्टीपल एक्शन हो सकती है? हैबिट बता सकता है ये? यस सर, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं रात में पढ़ता था। ठीक है, वेरी नाइस। दूसरे का क्या होगा? सेकेंड वन होगा आई वुड स्टडी एट नाइट, मतलब कि मैं पढ़ूंगा रात में, आज पढ़ूंगा, बट मेरा पॉसिबिलिटी 5% है। दैट्स ग्रेट। और क्या मतलब हो सकता है? दूसरा मतलब पास्ट के लिए होगा, मतलब मैं पढ़ता था। वेरी गुड। बट हाँ, मतलब पॉसिबिलिटी भी उसमें कम है, एंड मतलब अब पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ ये कंफर्म नहीं है। वेरी गुड। आपने अभी तक बिल्कुल 2 और 2 4 4 आपने बिल्कुल सही यूजेस बताए। थर्ड का बताइए। थर्ड होगा आई यूज्ड टू स्टडी एट नाइट, मतलब मैं पहले पढ़ता था, मैं पहले रातों में पढ़ा करता था, बट मैं अभी नहीं पढ़ता हूँ। That's interesting. Wow, really you have got sharpest mind, yeah. Really you understand well. ओके, एंड इसका बस सिंगल मीनिंग ही थर्ड का। हाँ। एंड यस, एंड फोर्थ का मीनिंग होगा आई एम यूज्ड टू स्टडिंग एट नाइट, मीन्स मैं रातों में पढ़ा करता हूँ, मतलब स्टिल मैं अब भी पढ़ता हूँ। वेरी नाइस, ये भी सही है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। मान लो अगर मैं एम की जगह वॉज लगा देता तो क्या मतलब निकलता है इसका? मैं रात पहले को पढ़ता था। मैं रात को पढ़ा। हाँ, अंतिम बोलिए। मैं रात को पढ़ा करता था। अभी पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता हूँ? यस, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। यही तो आप क्योंकि ओके, बट हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, तो एज्यूम तो कर सकते हैं ना कि हम लोग अभी भी पढ़ते हैं। पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। ओके ओके। हाँ जी, तो देखो अगर हमें वो वाला मीनिंग देना होगा, कौन सा वाला मीनिंग देना होगा कि अभी भी पढ़ते हैं, तो वो वाला मीनिंग हम इसमें से हम किसी में भी नहीं दे पाएंगे। हाँ, 4 सेंटेंस में कोई भी ये मीनिंग नहीं दे सकते, इस बात की गारंटी नहीं कर सकते 4 सेंटेंस में कोई भी कि मैं अभी भी पढ़ता हूँ। ओके, मीन्स वॉज रहेगा तो हम लोग आगे फ्यूचर का भी उसमें भी नहीं कर सकते। ओके, अभी क्लियर हो गया ये भी। सर थर्ड वाले में कर सकते हैं ना कि आई यूज्ड टू स्टडी एट नाइट, मतलब पहले पढ़ता था अभी नहीं पढ़ता हूँ। बिल्कुल यही मीनिंग होगा इसका। अच्छा है ना सर, थर्ड वाले में? या श्योर। अच्छा मैम, रीना मैम आप बताइए मुझे कि ये अंतिमा ने तो सारे मीनिंग बताए, आप लोगों के भी यही मतलब थे क्या गाइस? यस सर, मेरा यही था। सिर्फ फोर्थ वाले का मेरा ये था कि मैं रात को पढ़ता था, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। फोर्थ वाले में हाँ यही होगा कि मैं रात को पढ़ता था और अभी का कोई कंफर्म नहीं है। अच्छा रीना मैम, आप एक बात मुझे ये बताइए, अगर ये 4 में से तो कोई भी सेंटेंस ये नहीं कंफर्म कर पा रहा कि अभी पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ, अगर मान लो आपको एक ऐसे सेंटेंस बोलना है कि मैं अभी भी रात को स्टडी करता हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? मुझसे क्वेश्चन जी रीना जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको कहना है कि मैं अभी भी रात को पढ़ती हूँ, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? क्लियर क्वेश्चन नहीं। हाँ ओके, आई थिंक उनकी साइड से नेटवर्क थोड़ा वीक है। मैं नेक्स्ट प्रिया से पूछूंगा। प्रिया, अगर मुझे कहना है कि मैं अभी भी रात को पढ़ता हूँ, तो मैं इंग्लिश में कैसे कहूंगा? हाँ प्रिया। प्रिया at night. हाँ, सिंपल सी बात है। अभी हमने कुछ 2-4 दिन पहले ही हमने सीखा था कि जब हमें प्रेजेंट की कोई हैबिट बताना तो अपन डूअर लगाते हैं और एक्शन की लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। तो आपको अपने बारे में बताना तो अपने लिए आई लगाएंगे और एक्शन की लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आपको कहना है कि आप अभी स्टडी करती हैं, तो आप कहेंगे आई स्टडी। कब करती हैं? एट नाइट। तो हो जाएगा आई स्टडी एट नाइट। क्या हो जाएगा? I study at night. और आपको बोलना है कि आप हर दिन करते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई स्टडी एट नाइट एवरी डे। क्या बोल सकते हैं? I study at night every day. हम डेली भी बोल सकते हैं आई स्टडी डेली। क्या बोल सकते हैं? I study daily.
सो आई होप अब आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ गई होगी, am I right? Yes, sir. आप में से किसी को भी जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं। सर बस लास्ट वाला सेंटेंस एक बार अगेन बता दीजिए, थोड़ा सा उसका ही है, बस थोड़ा सा। आई एम यूज्ड टू स्टडीइंग एट नाइट। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो आपने कहा आई एम यूज्ड टू, ये क्या बताएगा? ये बताएगा प्रेजेंट की आदत। क्या करेगा? प्रेजेंट की हैबिट। आदत। ये जो सेंटेंस होता है ना, बी यूज्ड टू, बी का मतलब इज, एम, आर वगैरह वगैरह, तो जो बी यूज्ड टू होता है ये बेसिकली क्या बताता है कि आदत बताता है। क्या बताता है? आदत, हैबिट बताता है। तो अगर मान लो उसमें एम लगा है, आर लगा है या इज लगा है, तो कब की आदत बताएगा वो? प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट की आदत बताएगा, ठीक है। और मान लो अगर इसकी जगह पे वहां पे लगा हुआ है, वॉज लगा हुआ है, वर लगा हुआ है, तो कब की आदत बता देगा वो? पास्ट की। पास्ट की। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि आई एम यूज्ड टू टेकिंग कॉफी, इसका मतलब क्या होगा? सर क्या आई एम यूज्ड टू टेकिंग कॉफी? कॉफी क्या मतलब होगा इसका? मैं कॉफी पिया करती हूँ अभी भी। पिया करती थी या पिया करती हूँ? सर एम लगा है ना, आई एम तो प्रेजेंट। वेरी नाइस। अगर मैंने इसी बात को ऐसे कहा होता कि आई वॉज यूज्ड टू स्टडिंग एट नाइट, तो क्या मतलब होता? मैं पढ़ाई किया करती थी। हाँ, और अगर मैंने कहा आई विल बी यूज्ड टू स्टडिंग एट नाइट, तो क्या हो जाएगा? मैं पढ़ाई कर रही होंगी। वेरी नाइस, आई होप अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यस सर। कर रही होंगी नहीं होगा, उसका मतलब ये होगा कि मुझे फ्यूचर में पढ़ाई करने की रात को आदत हो जाएगी, ओके सर। राइट। और अगर आपको ये बोलना है कि मैं फ्यूचर में पढ़ाई कर रही होंगी, तो उस कंडीशन में आपको विल भी लगाना पड़ेगा और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। तो हो जाएगा आई विल बी स्टडिंग एट नाइट। क्या हो जाएगा? यहाँ ऑलरेडी आईएनजी है ना सर, इसलिए तो कहा। हाँ, तो हो जाएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। स्टडी का हो जाएगा स्टडिंग एट नाइट। तो आप कह सकते हैं आई विल बी स्टडिंग एट नाइट, मतलब मैं फ्यूचर में पढ़ाई कर रही होंगी, राइट। यस सर। और अगर आपको कहना है कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आई एम यूज्ड टू स्टडीइंग। तब आप कहेंगे आई एम स्टडिंग। आई एम स्टडीइंग। सर यूज्ड टू नहीं लगा सकते? यूज्ड टू क्यों लगाना? अभी पढ़ रही हूँ ना, तो आप कहेंगे आई एम स्टडिंग। सर जस्ट अभी का पूछ रहे हैं आप? यस, आपने कहा मैं जा रही हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आई एम गोइंग। आई एम गोइंग। और आपने कहा कि मैं जा रही थी, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज गोइंग। और आपने कहा मैं शाम को जा रही होंगी, तो आप क्या कहेंगे? आई विल गोइंग। आई विल बी गोइंग। आई होप अब एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ गई होगी। ऑब्वियसली। ऑल राइट, तो फिर अपनी आज की क्लास को हम यहाँ पे सम अप कर सकते हैं क्या? यस सर। चलिए, तो ओके, आज आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। यस सर। Smiling. Okay, Nathu sir, how was the class? नाइस सर, अच्छे लगे। Oh really? You like the class? Okay, Divya, how was the class? नाइस सर। प्रिया? सब वेरी गुड। चलिए ठीक है, फिर आज आज डाउट बहुत थे सर। हाँ, डाउट होना चाहिए। आई लव डाउट्स। आप जब डाउट पूछते हैं, बट एक एक करके पूछते हैं, जैसे आज पूछ रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। एक के बाद एक पूछते थे, फिर मुझे आपको रोकना पड़ता 2 मिनट के लिए, फिर मैं आपके आंसर कर पाता हूँ। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। आई वुड से कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप स्माइलिंग इंग्लिश। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट सर।